नमस्कार वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, राहु का महातूफान शुरू होने वाला है। 23 घंटे में शुरू होगा एक बड़ा बदलाव, जिससे आपके पूरे जीवन गृहस्थ जीवन में कोहराम मचने वाला है। वह कोहराम शुरू होती हुई नजर आ रही है और ये कोहराम आपके पूरे जीवन और गृहस्थ जीवन को उजाड़ कर रख देगा। यानी कि इसका दुष्परिणाम आपके पूरे जीवन पर पड़ना प्रारंभ हो गया और आपके गृहस्थ जीवन पर भी इनका असर प्रारंभ हो गया है। आपके पूरा जीवन इधर से उधर हो जाएगा और आपका पूरा गृहस्थ जीवन टूटकर बिखर जाएगा, जो कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि आखिरकार राहु इतनी ताकतवर होगा और हमारा पूरा गृहस्थ जीवन ले डूबेगा। मित्रों, ये संकेत आपको मिलना प्रारंभ हो गया है और ये कोहराम मचते हुए आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं देखना पड़ रहा है आपको। वो कोहराम शुरू हो चुकी है और ये देश विदेश में सभी लोगों पर इनका प्रभाव पड़ेगा। जो देश विदेश में बैठकर देख रहे हैं, इनका प्रभाव सभी जगह पे है और सबसे ज़्यादा ये राहु देश विदेश में बैठे सभी लोगों पे इसका दुष्परिणाम अधिक देखने को मिलेगा। यानी कि आपके गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में आपके जीवन काल में कोहराम मचाएगा और सभी क्षेत्रों में आपको तड़पाएगा। आपके जीवन काल में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होगा जिनके बारे में आप कभी कल्पना नहीं किए थे कि सच में इतनी बड़ी घटना हमारे साथ घटित होगा। रात्रि को आप अपनों साथ बैठे रहेंगे, सुबह वे भगवान के प्यारे हो जाएंगे। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यह आपको छोड़कर जा सकता है। अचानक सुबह होते ही राजपाट मिट जाएगा। रात्रि को आप सोचे हैं कि सुबह बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई है कि ये करना है, वो करना है, ये काम को आगे बढ़ाना है, लेकिन जैसे ही आंखें खुलेगी आपका सारा राजपाट मिटता हुआ नजर आएगा। यानी कि आप जिस दिशाओं में और जिधर देखोगे उधर ही आपको अंधेरा और काली रात दिखाई देगा। यानी कि ये राहु इतना विकराल है कि आपके पूरे जीवन पर इसका दुष्परिणाम प्रारंभ हो गया है, जिसकी कोई लेखा जोखा नहीं है। बड़े बड़े नेता मंत्री लोग सोच रहे हैं कि कल इतनी संपत्ति को अर्जित करना है, लेकिन सुबह आपकी पद ही नहीं रहेगी, आपकी पद ही गायब हो जाएगी, आपको उस पद से हटा दिया जाएगा। बड़े बड़े अधिकारी लोग सोचते हैं कि हमारे प्रमोशन कल हो जाएगी, हम ढेर सारा रुपया पैसा कल ऑफिस से लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा और आपको अपनी नौकरी से सस्पेंड होना पड़ेगा या बर्खास्त होना पड़ेगा, नौकरी गंवानी पड़ेगी, चरित्र पे दाग लगेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आपको इस राहु काल के समय में किसी भी तरह का सपने नहीं संयोजना है। अगर आप सपने देखते हैं, सपने पालते हैं, वे पूरा नहीं होगा और आपका राजपाट मिट्टी में मिलता नजर आएगा और आपके सभी सपने मिट्टी बन जाएगा। इसलिए बहुत चीज़ों को आप सावधानी पूर्वक करें और निरंतर आगे बढ़ें, तो आपके जीवन के लिए और आपके खास आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि मेरे मित्रों, यानी कि 23 घंटे में शुरू हो जाएगा आपका बर्बादी का काल और यही वो काल है जो कि 23 साल तक आपके पीछे पड़ा रहेगा और 23 सालों में ना जाने कि आप कितने चीज़ों को अपने आंखों से खो देंगे। ये कोहराम चाहे देश के हों, विदेश के हों या कोई अन्य देशों के हैं, ये इनका प्रभाव सभी जगह रहेगा और इनका दुष्परिणाम भी बहुत ही बुरा देखने को मिलेगा। सभी लोगों पर, चाहे महिला रहे, पुरुष रहे, बच्चे रहे, सभी लोगों पर इसका प्रभाव बहुत ही ज़बरदस्त पड़ेगा। बड़ी हानि होगी, लंबे युद्ध होगा, लंबा युद्ध भी देखने को मिलेगा, भूखलन देखने को मिलेगा। यानी कि प्रकृति अपनी ऐसे कहर ढाएगा कि चलते फिरते सांसें अटक जाएगी और चलता फिरता बड़े बड़े शहर जमींदोज हो जाएगा, जमीन में मिल जाएगा। ऐसे ऐसे घटनाएं आपके जीवन काल में देखने को मिलेगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े धार्मिक स्थल अचानक ढहकर गिर जाएगा, तबाह हो जाएगा, टूट जाएगा। बड़ी बड़ी इमारतें गिरते हुए नजर आएंगे, अपनों को खोते हुए आप अपनी आंखों से देखेंगे, चीखते चिल्लाते। यानी कि अद्भुत भविष्यवाणी ये है जो कि ये पूरे ब्रह्मांड से निकल कर आई है। पूरे ब्रह्मांड से ये निकल कर आई है कि दुनिया कैसे तबाह होगा और तबाही और बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहा है।
बेवजह का किसी न किसी से युद्ध हो जाएगा, मारा मारी हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर तिल का ताड़ बैठोगे और किसी एक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा या अपने ही परिवार के किसी लोगों से हाथ धोना पड़ेगा। यानी कि अद्भुत खेल आपके जीवन काल में प्रारंभ हो चुका है, चाहे वह गृह युद्ध रहे या फिर देश विदेश का युद्ध रहे। इनका प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ेगा और बहुत ही बुरा इसका परिणाम निकल कर आएगा। ये घटना पूरे दुनिया को तबाह करेगा और देश विदेश में भी एक दूसरे देश के पीछे पड़ेगा, वे उन्हें गिराने का प्रयास करेगा, ये उसे गिराने का प्रयास करेगा। यानी कि एक दूसरे के प्रति अद्भुत खेल खेला जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, आप लोग सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि आपके ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको जो बातें मैं बताऊंगा उनको ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। वर्तमान के समय में जो तबाही और परिणाम निकल कर आ रही है, सबसे पहले लंबी यात्रा और तीर्थ यात्रा के ऊपर पड़ने वाली है। जो लंबे सफ़र तय करना चाहते हैं वे अपनी यात्रा को टाल दें। जो तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं वे तीर्थ यात्रा को टाल दें, क्योंकि भगवान भी आपको बचाने नहीं आएगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। जब कहते हैं जीवन मुसीबत में रहता है, सब कोई देखकर हंसता है। इसलिए आप सतर्क रहें और सावधान रहें। लंबी यात्रा करने से बचें और तीर्थ यात्रा पे जाने से बचें। आप पूजा पाठ 2 दिन बाद भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे ही आप पूजा कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, उनकी प्रतिमाओं की पूजा कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप नहीं मानते हैं और अगर निकलते हैं घर छोड़कर तो बड़ी ही हादसा होगी और बड़ी सड़क दुर्घटना हो जाएगी आपके साथ। यह आपकी कुंडली बता रही है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। आप बहुत ही सतर्कता से भी चलोगे फिर भी दूसरे वाहन ठुक जाएगा या किसी न किसी कारणवश से अदृश्य घटनाएं देखने को मिलेगा आपके जीवन की। लंबी यात्रा और तीर्थ यात्रा, ये 2 जगह सबसे बड़ा खतरा आपके जीवन काल को दिख रहा है। अपनों से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि आप अपनों को अपने आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखोगे, उनकी सांसें थमते हुए देखोगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे चाहकर भी, और घुट घुट कर आपके सामने दम तोड़ देगा। अपनों से हाथ धोना पड़ेगा और भी अपने आंखों के सामने ये अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा, जो कि आप चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे चंगुल में रहेंगे। ऐसे हालात आपकी कुंडली बता रही है और ये राहु का कहर है। चाहे वे न्यूजीलैंड हो, अफ्रीका हो, साउथ अफ्रीका हो, अंटार्कटिका हो, भारत हो, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, नेपाल, भूटान या कोई भी देश हो, सभी जगह ये तबाही देखने को मिलेगा। चाहे वे मनुष्य करे या प्रकृति करे, ये तबाही देखने को मिलेगा। आप सतर्क और सावधान रहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी ही बेहद ही अद्भुत है। और अद्भुत होने का वजह है कि पितृपक्ष के आखिरी दिन होने वाला है और ये ग्रहण आपके लिए काल होगा। इसमें कोई भी देवी देवता कुछ नहीं कर पाएगा। देवी देवता और पितृ भी आपका साथ छोड़ जाएगा। आपके पितृ और देवी देवता भी आपका साथ छोड़ जाएगा, किसी ने भी मदद नहीं करेगा। आप तड़पते हुए अकेले पाओगे। 100 सालों बाद ऐसा योग देखने को मिला है और ये पितृपक्ष चंद्र ग्रहण से प्रारंभ हुआ है और सूर्य ग्रहण पे खत्म होगा और पितृपक्ष ग्रहण से ही अंत होगा और ये सूतक काल 12 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाएगा और ये सूतक काल में ही अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा और खुद को तड़पते हुए आप नजर आएंगे। दरवाजे पे मौत खड़ी रहेगी, अपनों को बुला कर ले जाएगा। आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि सच में किसी को ले गया। किस्मत ऐसे फूटेगा कि चाहकर भी साथ नहीं दे पाएगा और साथ रोग से ऐसे तड़प के मर जाएगा कि उसका इलाज नहीं हो पाएगा। आईसीयू में भर्ती रहते ही ठीक होगा, दम टूट जाएगा। सड़क दुर्घटना, ब्रेन हेमरेज। मित्रों, आंखों की रोशनी जाना और हाथ पांव टूट जाना, बड़े क्षति हो जाना, यानी कि अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। आप सतर्क और सावधान रहें तो आपके जीवन के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि 100 सालों बाद ऐसा योग देखने को मिला है। और ये पितृपक्ष के दिन भी अद्भुत समय है। वर्तमान में भी बहुत जल्दी गुस्सा आना प्रारंभ हो गया है और गुस्से के कहर से भी आप किसी को नहीं बख्श रहे हो, किसी पे भी हाथ उठा दे रहे हो, गाली दे रहे हो या धन का नुकसान कर बैठते हो। आप स्वयं अपना नुकसान कर बैठते हो।
मन का भटकाव आपके जीवन काल में इतने रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। डरावने सपने, इतनी भयंकर सपने आते हैं कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मानसिक अस्थिर रह रहा है, वे अस्थिर रह ही नहीं रहा है। आपके स्वास्थ्य और पेट में रोग कई झलकियां देखने को मिलेगा। जीवन में आलस और कमजोरी और इसके साथ साथ नशे की हालत में रुझान देखने को मिलेगा। झूठे आरोप प्रत्यारोप, समाज में बदनामी का शिकार आप होते नजर आएंगे। बेवजह का गुस्सा आएगा, अपना आपा खो दोगे और अपने साथ साथ किसी परिवार के व्यक्ति को भी आप गुस्से में खो दोगे, या किसी पशु पक्षी को या फिर कोई पालतू जानवर को मार बैठोगे। मन का भटकाव, डर और सुरक्षा की भावना और मानसिक तनाव आपको घेर रखा है। कभी कभी बिना कारण के भी आप डर जाते हो। आपको डर लगता है कि कोई हमारे पीछे खड़ा है, हमारे सामने खड़ा है। एक प्रकार से कहा जाए तो तंत्र मंत्र भी आपको घेर रखा है। अभी भी वक्त है कि 21 को समाप्त होगा पितृपक्ष। आप अपना उपाय तर्पण, त्रिपिंडी, पिंडदान वगैरह करा सकते हैं। आप गया के विष्णु पथ में जाकर त्रिपिंडी करा लें। जीवन में किसी भी प्रकार के ग्रह गोचर, भूत प्रेत, जादू टोना टोटका आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और अगर नहीं जा पाते हैं तो दिए गए नंबर पर अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। मेरे द्वारा तुरंत ही त्रिपिंडी कर दी जाएगी आपके नाम, गोत्र और स्थान के आधार पे। उनका वीडियो भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मित्रों, भ्रांति और भ्रम, गलत फहमियों के शिकार रहोगे और गलत तर्क करने लगोगे और बेवजह का जान गंवा बैठोगे या किसी अपनों को खो दोगे। अल्सर, गैस्ट्रिक और पेट संबंधित कई तरह की बीमारियां देखने को मिलेगी। नींद नहीं आएगा और सोते समय डर आएगा। ऊंचाइयों से गिरने का डर, फेफड़ों में तकलीफ और हड्डियों में कमजोरी जैसी समस्याएं देखने को मिलेगा। करियर को लेकर भ्रमित रहोगे, क्या करें या क्या ना करें। उसे हर काम में आपको असफलता प्राप्त होगी। आर्थिक नुकसान, कारोबार में घाटा निरंतर होगा और आर्थिक हानि होगी। व्यक्ति आपसे छल कपट कर बैठेंगे और आपको ये लोग धोखा देकर चले जाएंगे। घर और कार्यस्थल पर रिश्तों में खटास आ जाएगी। आपसे तालमेल कमजोर पड़ जाएगा। बुरी आदतों की लत लग जाएगी। नशे का सेवन करने लगोगे। तो मित्रों, कई तरह के संकेत आपके जीवन काल में मिलना प्रारंभ हो गया है। आप अगर चाह सकते हैं तो इनका उपाय आप स्वयं भी कर सकते हैं। लेकिन ये पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को दान अवश्य करें। एक दीपक प्रत्येक रात्रि को अपने पितरों को खुश करने के लिए सरसों के तेल का दीपक मेन दरवाजा पे जला देना। हनुमान चालीसा का पाठ करना। मित्रों, ये 2 काम सबसे पहले आपको करना है अगर जीवन में निरंतर आगे बढ़ना है। और अगर नहीं बढ़ना है तो फिर उसी स्थान पर आप बैठे रहें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। यह आपको बहुत लाभ देगा और आपके मन में जो भटकाव, तनाव, आर्थिक स्थिति जो खराब हो रहे हैं, ये सब सही हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन याद रखना कि पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का त्रिपिंडी एक बार अवश्य करा देना, क्योंकि घर में जो साल भर में नकारात्मक शक्तियाँ आई हैं वह हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। ऐसा दोबारा फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा समय 100 साल बाद आया है, फिर शायद ही कभी आपके जीवन काल में ऐसा समय बनकर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। कैसे काल मंडरा रहा आपके जीवन काल में। कोई सड़क दुर्घटना में मारा जा रहा है, कोई किसी की पत्नी किसी पति को मार दे रहा है या पत्नी को मार दे रहा है। बच्चे अपने पिता को मार दे रहा है तो पिता अपने बच्चे को मार दे रहा है। नौकर अपने बॉस को मार दे रहा है तो बॉस अपने नौकर को मार दे रहा है। प्रेमी प्रेमिका में मारा मारी, काटा काटी होना प्रारंभ हो गया है। यानी कई तरह की अशुभ घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होता हुआ दिख रहा है और आप अपनों को आंखों के सामने ओझल कर बैठेंगे, अपना जीवन खराब कर बैठेंगे, जिसके बारे में आप कभी
कल्पना नहीं कर सकते और सोच भी नहीं सकते कि सच में हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटित हो जाएगी। माता पिता को रात में स्वस्थ पाओगे और सुबह सांसें रुकी हुई पाओगे। इसलिए माता पिता का ख्याल रखें और बेवजह का उन्हें परेशान ना करें। पति पत्नी में कल इस एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। अगर पत्नी कुछ बोले तो पति शांत हो जाना और पत्नी कुछ बोले तो पति शांत हो जाना। पति बोले पत्नी शांत हो जाना, पत्नी बोले पति शांत हो जाना। माता पिता से तर्क वितर्क ना करें और माता पिता बच्चे से तर्क वितर्क ना करें। ये आपकी कुंडली कह रही है, मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आप करते हैं तो शायद आप अपनी परेशानी का जिम्मेदार स्वयं उठाएंगे, क्योंकि लगातार ये घबराहट, परेशानी और बेचैनी आपके मन में चलना प्रारंभ हो गया है और पेटों से कई सारे संकेत आपको देखने को मिल रही है और एक नहीं ढेर सारा संकेत आपको अपने ही जीवन काल में देखने को मिल रही है। तो मैंने नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सअप करके अपनी त्रिपिंडी करा लें, अपने पितरों का त्रिपिंडी करा लें। जीवन के सभी काल कष्ट और सभी परेशानियां कोसों दूर चली जाएगी। और जैसे ही ये सूतक काल का समय होता है, सूर्य ग्रहण समाप्त होता है, आप घर पे एक बार रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करा लेना। यह आपके जीवन के लिए ही बेहतर रहेगा। अकाल मृत्यु से दूर हो जाओगे, परेशानी काल कष्ट समाप्त होगा। तो मित्रों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखें।